हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विभव। आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर की नजर से भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और हो सकता है इस बार भी पूछे। और ये क्वेश्चन लगभग 2 से 3 नंबर का आता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखिएगा जिससे कि आपका 2-3 नंबर जो भी आए वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विभव। देखिए, विभव का एक अलग है और वैद्युत द्विध्रुव का अलग है। ये आपका जो है द्विध्रुव है, लेकिन ये विभव के लिए है। अब ध्यान देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर दो आप आवेश लीजिएगा। कितने आवेश लेंगे बच्चे? दो आवेश। अब ध्यान देखिएगा, सबसे पहले एक द्विध्रुव मानिएगा, यह है आपका क्या, एक द्विध्रुव जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसका नाम क्या होगा? ए। और ये क्या बच्चे? बी। अब यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु हम लोग क्या लेंगे बच्चे? पी, जिस पर हमें क्या निकालना है? विभव। अब देखिए, इसका मध्य बिंदु क्या होगा बच्चे? ओ। अगर कोई द्विध्रुव है तो उनके बीच की जो अल्प दूरी होती है वो हमेशा क्या लेते हैं बच्चे? 2a 2l ऐसे ही लेते हैं। अब आप ध्यान देखिएगा, यहाँ पर a हो गया आधा और ये भी कितना हो जाएगा बेटा? a, यानी कि अल्प दूरी है। अब देखिएगा, मध्य बिंदु o से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी बच्चे? यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी बच्चे? r। क्या कहलाएगी बेटा? r। ध्यान देखिएगा, मध्य बिंदु क्या है? o से r दूरी पर एक बिंदु p है जिस पर हमें क्या निकालना बच्चे? विभव। सबसे पहले अब आप ध्यान देखिएगा, अगर आपको लिखना हो तो बस इतना लिख सकते हैं, माना एक द्विध्रुव ए बी जिनके बीच की अल्प दूरी कितना बच्चे? 2a। चलिए लिख देते हैं, हम ही लिखेंगे क्या, माना एक द्विध्रुव, क्या बच्चे? एक द्विध्रुव, ठीक है ना, एक द्विध्रुव ए बी है जिनके बीच की अल्प दूरी, जिनके बीच की अल्प दूरी, जिनके बीच की अल्प दूरी 2a है। अल्प दूरी कितना बच्चे? अल्प दूरी 2a है। अगर अल्प दूरी 2a है, अब ध्यान देखिएगा, जिनका मध्य बिंदु, जिनका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु कितना बच्चे? ओ से, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है जिस पर, जिस पर विभव ज्ञात करना है, जिस पर विभव ज्ञात करना है, जिस पर विभव ज्ञात करना है। अब ध्यान देखिएगा, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है बच्चे? विभव ज्ञात करना है। अब ध्यान देखिएगा, अब सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। इसके लिए होगा विभव V1 और इसके लिए क्या होगा बच्चे? विभव V2 और परिणामी विभव क्या होगा बच्चे? V। अब ध्यान देखिएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। अगर बात करेंगे बिंदु P पर विभव, अब इस पे ध्यान देखिएगा बच्चे, आप क्या लिखेंगे? V1 बराबर क्या बेटा? V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर रहेगा क्या? माइनस का क्यों? भाई माइनस क्यों आवेश के कारण निकाल रहे हैं ना। बीच की दूरी कितना होगी बच्चे? आपकी r प्लस में a। अब ध्यान देखिएगा, इसको थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा देना, ही तो ये डायरेक्ट लिख देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। ध्यान देखिएगा बेटा, अब आप बीच की दूरी क्या लेंगे? अगर आप ए से लेकर पी तक जा रहे हैं तो आप लिखेंगे क्या बच्चे? एपी। अब देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे क्या, चूंकि जो एपी है वो दो भागों में टूटा है। एपी आपके कितने भाग में टूटा है? दो। देखिए, ए से लेकर ओ तक आप ए मान लेंगे और ओ से लेकर पी तक कितना बच्चे? आर। यानी कि जो बीच की दूरी बनेगी वो बनेगी क्या? आर प्लस में ए। तब इसको आप लिख सकते हैं क्या? V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर रहेगा माइनस क्यू, नीचे क्या रहेगा आपका? आर प्लस में ए। ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा, और ये बनेगा आपका क्या? समीकरण नंबर 1। अब ध्यान देखिएगा, ये माइनस क्यू आवेश के कारण निकाले, इसी तरीके से हम निकालेंगे क्या बच्चे? प्लस क्यू आवेश के कारण। अब ध्यान देखिएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। अगर हम बात करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तब क्या होगा आपका? V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या रहेगा बच्चे? प्लस का क्यू, नीचे बीच की दूरी है। ध्यान देखिएगा, बीच की दूरी कितना है बच्चे आपका? B से लेकर P तक। अब आपको R में से एक हटा देना है इस चीज को, ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको यहां से यहां तक चाहिए, B से लेकर P तक। अगर आपको B से P चाहिए बेटा,
तब आपको पूरे आर में से इसको ए को माइनस कर देना है, बस ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, आगे लिखेंगे क्या, बीपी। और बीपी कैसे निकालेंगे बच्चे, बीपी बराबर क्या बच्चे, बीपी बराबर आर माइनस का ए। अगर आपका बीपी का जो वैल्यू आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे है जहां पर बीपी लिखा है वहां पर लिखेंगे क्या बच्चे, आर माइनस का ए, और ये बनेगा क्या बच्चे, समीकरण नंबर 2। अब ये जो आपका समीकरण 2 है, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है ना, तब परिणामी विभव निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब बिंदु पी पर परिणामी विभव, यानी परिणामी का मतलब होता है क्या, कुल विभव, परिणामी विभव। अब बात करेंगे इसमें परिणामी विभव की, तब ये क्या बनेगा, तो बनेगा क्या, v बराबर v1 प्लस में क्या बच्चे, v2, और ये रहेगा क्या, समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे क्या, समीकरण तीन में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, अब समीकरण 3 में हम लोग क्या रखेंगे बच्चे, मान रख देंगे। समीकरण 3 में क्या रखेंगे बेटा, मान। अब ध्यान से देखिएगा, तो v बराबर v1 के वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है माइनस क्यू, नीचे कितना बच्चे, r प्लस में a। ये है समीकरण नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका समीकरण नंबर 1। अब दूसरा रहेगा समीकरण नंबर 2, ये रहेगा लेकिन अब की बार प्लस में है। आप यहाँ लगाएंगे क्या, प्लस, और लिखेंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर रहेगा क्यू, बटे में कितना, r माइनस का a। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर कर लीजिए। कॉमन क्या है आपका, क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या बचेगा, अगर यहाँ से क्यू बाहर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर है, तो यहाँ पर बचेगा r प्लस में a, वो भी यहाँ पर क्या बचे, माइनस। आगे लिखा है क्या, प्लस 1/r माइनस का a, यहाँ पर बचने वाला है, क्योंकि क्यू आपका बाहर है और ये भी आपका क्या बचे, बाहर है। तब इसे लिखेंगे क्या, v बराबर क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इससे अंदर क्या कर सकते हैं, इसका जब एलसीएम लेंगे यानी कि लासा, तब आपका क्या बनेगा बच्चे, r प्लस में a, दूसरे ब्रैकेट में r माइनस में a। अब ध्यान देखिएगा, ये है आपका r प्लस में a, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचे, r माइनस का a। तब आप यहाँ पर माइनस लगा रहने दीजिए, इनको आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। क्या लिखेंगे, r माइनस का a, यहाँ बीच में है प्लस, और यहाँ रहेगा बच्चे क्या, r प्लस में a। अब ध्यान देखिएगा, अगर ऊपर लिखेंगे क्या, क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे जब करेंगे तो माइनस कितना होगा, r, ये माइनस माइनस क्या होगा बच्चे, प्लस, प्लस का r प्लस का a, अपॉन में कितना होगा बेटा, अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, यानी r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। अब देखिएगा, r से r क्या हो गया बच्चे, कैंसिल, क्योंकि एक प्लस है दूसरा क्या बेटा, माइनस। यहाँ पर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या होगा बच्चे, a और a कितना होगा, 2a, उसके बाद क्या बच्चे, क्यू, नीचे कितना होगा, r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। ये ध्यान देखिएगा, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं, v बराबर क्या है बच्चे, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या है बच्चे, 2qa, नीचे कितना होगा, r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। अब ध्यान देखिएगा, r स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर लिखोगे क्या, यदि, देखिए जो 2a मानते हैं वो अल्प दूरी होती है, अल्प दूरी मतलब छोटी दूरी, अगर वो अल्प दूरी है तो इसका मतलब a बहुत ज्यादा छोटा होगा r की तुलना में, ठीक है ना, तुलना में। तो a को, a की उपेक्षा करने पर, a की क्या करेंगे बच्चे, उपेक्षा करने पर, मतलब a को आप छोड़ सकते हैं उपेक्षा करने पर। जब आप इसको छोड़ देंगे a को, तो a बचेगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचेगा क्या बच्चे, 2qa, और नीचे कितना हो जाएगा बच्चे, r स्क्वायर, ये बचेगा, क्योंकि आपने a को छोड़ दिया। अब आपको लिखना पड़ेगा क्या, चूंकि p बराबर जो होता है वो क्या होता है, 2qa, आई मीन कहने का मतलब ये जहां लिखा है 2qa, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या बच्चे, p। तो देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे क्या बच्चे, p, नीचे कितना रहेगा बच्चे, r स्क्वायर, और यही फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। लिखोगे क्या, यही आभीष्ट व्यंजक है, यही आभीष्ट व्यंजक है। अब ध्यान देखिएगा, यही आभीष्ट व्यंजक है, यानी कि अक्षीय स्थिति के विभव के लिए यही आपका व्यंजक होता है। और इस लेक्चर में हमने क्या सीखा है, अक्षीय स्थिति का आभीष्ट व्यंजक। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, निरक्षीय स्थिति के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, और देखिएगा नहीं समझ में आया होगा दूसरी बार देखिएगा। तो इसके लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।